गुलजार साहब की। जी हाँ, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 0222281578 और 89। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8657661071। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ गीत प्ले कर पाऊं और चला पाऊं, सुना पाऊं। पेश करता हूं अब कुछ और बातें गुलजार साहब की, जो कि मैं आपको बता रहा था। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर एच डी बर्मन के साथ एज ए लिरिसिस्ट 1963 की फिल्म बंदनी से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि आर डी बर्मन, सलील चौधरी, विशाल भारद्वाज और ए आर रहमान। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्म्स डायरेक्ट की, जिनमें थी आंधी और मौसम ड्यूरिंग द 1970s और टीवी सीरीज मिर्जा गालिब, जो 1980 के दशक में आई। उन्होंने सीरियल किरदार भी 1993 में डायरेक्ट किया। उन्होंने मोटू पतलू, जो कि एक इंडियन एनिमेटेड सिटकॉम था, उसके लिए थीम सॉन्ग भी लिखा था। ये थी कुछ हार्ड लाइन्स, मोटी सी इंफॉर्मेशन। अब विस्तार से बात जरूर करेंगे गुलजार साहब के बारे में। पहले पेश करता हूं हमने देखी है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार
कर रहे थे हम लोग नन अदर देन गुलजार साहब की। गुलजार साहब की इस बायोग्राफिकल लेजेंड लिरिक्स सीरीज को मैंने अपने तरीके से समेटा है और आपके पास आज लेकर आया हूँ उनकी कुछ रचनाएं, गीत, संगीत, फिल्म्स। बात करने को इतना सब कुछ है गुलजार साहब के बारे में कि आप शुरू हों तो बस रात हो जाए, रात भर चर्चा चलती रहे और चाय की प्यालियां ख़त्म होती जाएं, लेकिन आप ऊब ना पाएं। और मैंने इस बार एक और भी नया क्लेवर देने की कोशिश की है अपने इस प्रोग्राम में कि बस आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है। अब आपका हमराज अभी खुद कुछ रचनाएं लिखकर या पढ़कर आपको सुना सकता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं गुलजारनामा। गुलजार साहब कलरा सिख परिवार में मक्खन सिंह और सुजान कौर के यहाँ पर पैदा हुए थे और उनका जन्म स्थान दीना झेलम डिस्ट्रिक्ट, तब ब्रिटिश इंडिया और जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। अपने स्कूल के दिनों में ही उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं पढ़ ली थी, जिनको वो अपने जीवन की कई टर्निंग पॉइंट्स में से एक मानते हैं। पार्टीशन की वजह से उनका परिवार स्प्लिट हो गया और उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर मुंबई आना पड़ गया था और उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट किया। गुलजार साहब ने शुरुआत में मुंबई में कई सारे छोटे मोटे काम किए अपने लिए 2 जून की रोटी जुगाड़ करने के लिए, जिसमें से एक गैराज में भी जो कि विचार मोटर्स का था और मुंबई की बेलासिस रोड पर पड़ता था। पेश करता हूं सबसे पहले मेरे गोरा अंग ले ले बंदनी मूवी का ये सॉन्ग। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रोके पैया, एक मोह खींचे बैया है। एक लाज रोके पैया, एक मोह खींचे बैया, जाऊं किधर न जानूं हमका कोई बताई दे। हो मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा। तोहरा हो लागे बैरी, मुस्काए जी जलाए के। हो मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। कुछ खो दिया है पाए के, कुछ पा लिया गंवाए के। कुछ खो दिया है पाए के, कुछ पा लिया गंवाए के। कहाँ ले चला है मनवा मोहे बावरी बनाए के। हो मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दई दे। और कमाल की बात है कि इस तरीके से
एक अलग ही इच्छा करती है इस फिल्म की लीड हीरोइन जो कि किरदार निभाया था नूतन जी ने। अपने आप में ये बहुत प्यारी सी मूवी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। गुलजार जी ने एक गैराज में भी काम किया था और यहाँ वो एक्सीडेंट और डैमेज हुई कार्स को टचअप किया करते थे। उनमें से कुछ पेंट के शेड्स मिलाकर और वही से अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने कुछ शेड्स दिखने शुरू हो गए थे। अगर गुलजार साहब के शब्दों में कहें तो उनके अंदर कलर्स के लिए एक क्षमता थी। उनके पिताजी ने उन्हें शुरू में उनके लेखक बनने के बारे में क्रिटिसाइज़ किया था। शुरू में उन्होंने नाम गुलजार दिनवी और बाद में सिर्फ गुलजार ही रखा था। राज्यसभा टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनको अपना काम एक पेंटर की तरह याद आता है, क्योंकि इसमें उन्हें पूरा समय पढ़ने लिखने, कॉलेज अटेंड करना और PW यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के साथ जुड़ने का मौका मिलना, इन सब के लिए पूरा मौका जीने का मिल गया था। करियर की शुरुआत कैसे हुई थी एक लिरिसिस्ट के तौर पर, वो ज़रूर पेश करता हूँ आप लोगों के सामने, और वो इस गीत के बाद। आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी पाखी परदेसी,
मुमकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। जी हाँ, और जो भी आपको इस रात की तारीकी में आवाज़ दे रहा है, इस तन्हाई में आवाज़ दे रहा है, तो समझ लीजिए वो मैं ही हूँ, क्योंकि अब इस आवाज़ के साथ साथ आप खुद खिदे चले आए हैं और साथ साथ गीत सुन रहे हैं मेरे साथ। उनकी हर संडे को पीडब्ल्यूए की मीटिंग में इंटरेक्शन के दौरान शैलेंद्र जी बिमल रॉय दा ही थे जिन्होंने उनको फिल्म्स ज्वाइन करने के लिए कहा था। और इस तरह से गुलजार साहब ने अपना फिल्म करियर फिल्म डायरेक्टर्स बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी दा के साथ शुरू किया था। उनकी फेमस बुक रावी पार में बिमल दा का नरेशन है और रचना में दर्द भी कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने अपना करियर सॉन्ग राइटर और लिरिसिस्ट के तौर पर यानी कि गीतकार के तौर पर शुरू किया था एस डी बर्मन दा के साथ उनकी मूवी बंदनी के लिए, जिसका भी आपने गीत सुना। सिनेमा में उन्होंने एक एनवायरनमेंट पाया जो कि लिटरेचर से जुड़ा हुआ था और उस ग्रुप में जिसमें बिमल दा और इनके अलावा और भी कई सारे लोग थे। वो सारी फिल्म्स ऑलमोस्ट लिटरेचर पर ही बेस्ड थी। शैलेंद्र जी जिन्होंने उस मूवी में सारे गाने लिखे थे, उन्होंने गुलजार साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो एक गीत लिखें। गीत था मोरा गोरा अंग ले ले, जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया था। डायरेक्टर प्रोड्यूस किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने 1968 की एक फिल्म आशीर्वाद में। डायलॉग्स और लिरिक्स लिखे थे गुलजार साहब ने। गीत और कविताएं गुलजार साहब के द्वारा लिखी हुई थी, जिसने पोइटिक एस्थेटिक और एक नए ही ज़रूरी आयाम को अशोक कुमार जी के रोल में जोड़ा था। कैसे जोड़ा था वो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले पेश करता हूं आपकी आंखों में कुछ। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। महके हुए से राज तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि भाई कलम गुलजार साहब की ही थी। गुलजार साहब ने अशोक कुमार जी के कैरेक्टर में कुछ नए आयाम जोड़े थे। अशोक कुमार जी को उस साल बेस्ट एक्टर एट द फिल्म फेयर एंड द नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिला था। गुलजार साहब के लिरिक्स को तब तक खास अटेंशन नहीं मिली थी, जब तक कि 1969 की मूवी खामोशी आई थी, जिसमें उनका गीत हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, जो मैंने आप लोगों के सामने आज पेश भी किया था। और भी उस तरह के बहुत सारे गीत उन्होंने उस फिल्म में लिखे थे। वो पॉपुलर हुआ था सॉन्ग खुशबू वाला। और गणेश अंतरमन ने उनकी बुक बॉलीवुड मेलोडी में लिखा है कि पर्पसफुल मिक्सिंग करते हैं वो सेंसेस के साथ, जो कि बोल्ड विरोध भी दिखाते हैं। 1971 की फिल्म गुड्डी के लिए उन्होंने 2 गाने लिखे थे, जिसमें से एक प्रेयर भी थी, जो आज भी स्कूल्स में गाई जाती है, हमको मन की शक्ति देना, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।
आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। मेरे, जी हाँ भाई, मेरे भी तो पाँव हैं जो ज़मीन पर नहीं पड़ते, और खासकर जब आप लोगों के सामने गुलजार साहब का मैं शो लेकर आता हूँ। एज लिरिसिस्ट यानी कि गीतकार के तौर पर गुलजार साहब का क्लोज कनेक्शन रहा है म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन के साथ। उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ भी काम किया है, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, राजेश रोशन और अनु मलिक के साथ। गुलजार साहब ने सलील चौधरी के साथ आनंद में और मेरे अपने में, जिसका एक गीत अभी आपको सुनाऊंगा भी, मदन मोहन जी के साथ मौसम में, और विशाल भारद्वाज के साथ माचिस में, ओमकारा में, कमीने में, और ए आर रहमान के साथ दिल से में, गुरु में, स्लम डॉग मिलियनेयर में और रावण में। शंकर एहसान लोय के साथ उन्होंने बंटी और बबली में काम किया था। गुलजार साहब ने अमीर खुसरो की अय सरबते आशिकी से इंस्पिरेशन ली थी और अय हैरात आशिकी लिखने के लिए, चूँकि मणिरत्नम की फिल्म गुरु का एक गीत था और जिसको ए आर रहमान ने कंपोज किया था। एक और रत्नम की, रहमान की हिट छैया छैया मूवी दिल से था, जिसके बोल भी गुलजार साहब ने लिखे थे, जो कि सूफियाना फिल्क एक सॉन्ग है, थैया थैया, बुल्ले शाह की लिखी हुई पोइट्री, उस पर वो बेस्ड था। पेश जरूर करूंगा आज कुछ और अलग गाने आए हराते की तरह, लेकिन पहले पेश करता हूं वो शाम कुछ अजीब थी। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी
सी चाह में मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। बना हूँ आप लोगों के साथ मैं रेनबो रिवाइंड में आपका हमराज आरजे अफरा। मुझसे कुछ मेरे भी गीतों की फरमाइश की जा रही जो कि मेरे फेवरेट हैं, ज़रूर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा क्योंकि इत्तेफाकन आपके भी वही गीत हैं जो मेरे वाले गीत हैं। एक और कोलैबोरेशन किया था रहमान के साथ गुलजार साहब ने डैनी बॉयल की हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। रहमान और गुलजार साहब ने अकेडमी अवार्ड जीता था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के गीत के लिए जो कि था जय हो। इस गीत को इंटरनेशनल एक्लेम्ड मिला था और साथ ही ये गीत ग्रैमी भी जीता था जो कि गुलजार और रहमान जी ने साथ में शेयर किया था इन द कैटेगरी ऑफ द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर अ मोशन पिक्चर। उन्होंने एक पाकिस्तानी ड्रामा शहरयार शहजादी के लिए भी एक गीत लिखा। ये सॉन्ग तेरी रज़ा रेखा भारद्वाज ने गाया और कंपोज किया था विशाल भारद्वाज ने। डायरेक्शन की अब ज़रूर बातें करूंगा कि उन्होंने किन किन मूवी का डायरेक्शन किया है। उनके कई सारे गीत उन्होंने खुद ही लिखे थे। अब पेश करता हूँ एक गीत जिस गीत की फरमाइश मुझसे की गई थी और वो गीत मेरा भी बड़ा फेवरेट है, आंधी फिल्म का है। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम लम्हे और कुछ तेज कदम राहें। पेश करता हूँ ये शिवदा जी ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। जी हाँ, कुछ सुस्त कदम रास्ते और कुछ तेज कदम राहें, और मैं भी आ गया हूँ इन तेज राहों के साथ आप लोगों के बीच। कैसा लगा गाना और कैसा लग रहा है शो, मुझे अपने फीडबैक ज़रूर भेजिए। अब आता हूँ गुलजार साहब के डायरेक्शन वाले करियर पर। डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले आशीर्वाद, आनंद और खामोशी जैसी फिल्म्स के लिए लिखने के बाद गुलजार साहब ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने डायरेक्ट की थी। फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म की रीमेक थी। फिर उन्होंने परिचय और कोशिश फिल्म डायरेक्ट की थी। परिचय बेस्ड थी बंगाली नॉवल रंगीन उतारे पर, जो कि राजकुमार मित्रा ने लिखा था। उन्होंने मूवी कोशिश लिखी थी, जो कि एक गूंगे बहरे कपल के संघर्ष के ऊपर बेस्ड थी। 1973 में उन्होंने मूवी अचानक डायरेक्ट की थी, जो कि 1958 के मर्डर केस KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से इंस्पायर्ड थी। बाद में उन्होंने मूवी आंधी भी डायरेक्ट की थी, जो कि कमलेश्वर के हिंदी नॉवल काली आंधी पर बेस्ड थी। आज आपको इन सभी मूवीज़ के कुछ बेहतरीन गीत ज़रूर सुनाऊंगा और पेश करता हूं इन्हीं में से एक गीत आप लोगों के बीच। एक गीत की मुझसे फरमाइश की गई थी और वो है रोज़ अकेली आए, अतुल जी ने टेक्सास से। तो ये गीत पेश करता हूं और मेरे अपने का ही ये गीत है। रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए, रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए। चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए,
सारन रात रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए। चांद कटोरा लिए भिखारन रात रोज अकेली आए, रोज बेचारी जाए। रोज अकेली आए और रोज अकेली जाए। अब बात कर रहे थे हम लोग नुसरत गुलजार साहब की। अलग अलग सब्जेक्ट पर उन्होंने कई बार अलग अलग मूवीज बनाई थी। जैसे कि मैंने बताया आपको, काली आंधी पर बेस्ड उन्होंने आंधी बनाई थी। नेक्स्ट फिल्म उनकी खुशबू शरद चंद्र जी की पंडित महाशय पर बेस्ड थी। उनकी मौसम मूवी, जिसको सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मिला था, और साथ ही फिल्म फेयर बेस्ट मूवी और फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड साथ में 6 और फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले थे। ये नॉवल था जुदाश्री की स्टोरी वेदर पर आधारित, और जिसको लिखा था ए जे क्रोनिन ने। उनकी 1982 की मूवी अंगूर शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड थी। 1988 में गुलजार साहब ने एपिक टीवी सीरियल मिर्जा गालिब को डायरेक्ट किया था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब की भूमिका निभाई थी, जो कि दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। बाद में उन्होंने तहरीर मुंशी प्रेमचंद की कहानी को डायरेक्ट किया, जो कि प्रेमचंद जी के काम पर बेस्ड था। एक से बढ़कर एक अलहदा गीत थे। मैं किसके बारे में क्या कहूं, आपको सब पता ही है। एक बज चुका है और अब एक नया चंक शुरू होगा एक नए गाने के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। रोशनी से भरे 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 नैना तेरे रोशनी से भरे 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 नैना तेरे छू के बोले
न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। सपनों से भरे भरे नैना तेरे, सपनों से भरे भरे नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। ढूंढा है तुझे आकाश ऊपर तले, शायद किसी बदरी में लिपटी हुई तू मिले। ढूंढा है तुझे आकाश ऊपर तले, शायद किसी नदियों पे चलता हुआ तू मिले। रोशनी से भरे भरे नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। मैंने समय रोक के तेरा पता पूछा है, नीली नदी से कह के सागर तले ढूंढा है। लहरों पे चलते हुए पानी के फन छूते हैं, जैसे तेरे हाथ हो मेरा ये तन छूते हैं। रोशनी से भरे भरे नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, सपनों से भरे भरे नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे।
कैसा लग रहा शो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर रेनबो रिवाइंड में। गुलजार साहब की हम लोग बात कर रहे हैं। गुलजार साहब की कोई भी फिल्म बहुत कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं रही और उनमें से फिल्म सोसाइटी में अक्सर ह्यूमन रेशियो अगर देखा जाए, लेकिन उनकी फिल्मों की कहानियां बहुत अलग होती हैं। लिबास एक अर्बन कपल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी है और इसको ऑब्जेक्शनेबल सब्जेक्ट की वजह से शायद उस वक्त इंडियन ऑडियंस ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए वो रिलीज नहीं हो पाई। मौसम में एक पिता अपनी ही एक प्रोस्टिट्यूट बेटी की जिंदगी को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। माचिस फिल्म में एक जवान पंजाबी लड़का टेररिज्म में एंगेज हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है और उससे लड़ रहा होता है और बाद में उसका ही टेम्पररी नेचर इसके बारे में पता चलता है। हुतुतू में इंडिया में बढ़े हुए करप्शन को एक आदमी कैसे इससे लड़ने के लिए फैसला लेता है और अपने तरीके से लड़ता है, ये दिखाया गया है। गुलजार साहब की जो लिखे हुए गाने हैं वो किशोर दा, लता जी और आशा भोसले जी ने गाए हैं, जिनमें मुसाफिर हूँ यारो परिचय का, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, आधी और मेरा कुछ सामान इजाजत मूवी में तुम्हारे पास पड़ा है जैसे प्यारे गीत भी शामिल हैं। पेश करता हूँ तेरे बिना जिंदगी से। से कोई शिकवा तो नहीं,
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। जीवन से लंबे हैं बंधु, जीवन से लंबे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु, राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु,
के हाथों नापी एक उमरिया, सांस की डोरी छोटी पड़ गई, लंबी आस डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। एक बार फिर से आप लोगों के बीच 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर बना हुआ हूं मैं, आपका हमराज आरजे अभिनव। बात कर रहे हैं हम लोग गुलजार साहब की। गुलजार साहब ने शुरू में पंजाबी और उर्दू में लिखा, उसके अलावा हिंदी के कई सारे डायलेक्ट्स जैसे ब्रजभाषा, खाड़ी बोली, हरियाणवी और मारवाड़ी शामिल रही हैं उनके काव्य में या उनके नॉवेल्स में या उनकी कविताओं में। उनकी कविताओं में त्रिवेणी जैसा स्टेंजर्स काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे आपको दिखाई देते हैं। उनकी कविताएं 3 कोएलिशन में काम करती हैं, चांद पुखराज, रात पश्मीने की और 15/5/75। उनकी शॉर्ट स्टोरीज रावी पार में काफ़ी सारी पब्लिश्ड हुई थी, जो कि पूरा एक उनका कहानियों का संग्रह है, जिसको पक्षता में दक्षत नाम से भी जाना जाता है, और धुआं कहानी का एक अलग उनका संग्रह है। पीस कैंपेन अमन की आशा, जिसको इंडिया और पाकिस्तान की लीडिंग मीडिया हाउसेस ने जॉइंटली शुरू किया था, गुलजार जी ने उनका एंथेम सॉन्ग नज़र में रहते हुए लिखा था, जिसे शंकर महादेवन ने और राहत फ़तेह अली खान ने रिकॉर्ड किया था। गुलजार साहब ने गज़ल मैस्ट्रो जगजीत सिंह जी की एक एल्बम मरासिम और कोई बात चले को लिखा और उसके गीत लिखे थे। पेश करता हूँ कुछ और भी गीत। अब लेकर आया हूँ जीवन से लंबे। जीवन से लंबे हैं बंधु, जीवन से लंबे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना, मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु।
की डोरी छोटी पड़ गई, लंबी आस डगरिया। भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु, केसरिया बालमाओजी कि तुमसे नागिने नैन रे के तुमसे नागिने केसरिया बालमाओजी कि तुमसे नागिने केसरिया हो केसरिया केसरिया हो केसरिया बालमाओजी कि तुमसे नागिने नैन रे के तुमसे नागिने केसरिया।
है रात, अब तो आजा पिया केसरिया, केसरिया पालमाओ जी के तुमसे लागे नैन रे, के तुमसे लागे केसरिया पालमाओ जी के तुमसे लागे नैन रे, के तुमसे लागे केसरिया। एक बार फिर से आप लोगों के बीच कैसा लग रहा है शो, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। गुलजार साहब ने शुरू में पंजाबी और उर्दू में काफी सारी भाषाओं में लिखा और उसके बाद उनकी कविता अलग ही होती चली गई। गुलजार साहब ने दूरदर्शन के लिए कई सारे टीवी सीरीज के लिए लिरिक्स और डायलॉग्स लिखे थे। अब जैसे कि जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड, हेलो जिंदगी, कूचे और पोटली बाबा की कहानियां, ये विशाल भारद्वाज के साथ उन्होंने पूरी सीरीज बनाई थी। उन्होंने मोर रिसेंटली बच्चों के लिए ऑडियो बुक कराड़ी टेल्स लिखी हैं। गुलजार साहब आरुषि और एकलव्य फाउंडेशन एनजीओ जो कि भोपाल में है उससे भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मैगजीन चकमक के लिए कविताएं और कहानियां भी लिखी हैं। पेश करता हूं आप लोगों के सामने कुछ और गीत, बीती न बिताए रहना। बीते ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई अखियों ने राख बुझाई रहना, बीते ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई अखियों ने राख बुझाई रहना, बीते ना बिताए बीती हुई पतियाँ कोई दोहराए, भूले हुए नाम से कोई तो बुलाए, चाँद ओ चांद की बिंदी वाली रतियां, जागी हुई अखियों में रात नाई रहना, बीती ना बिताई रहना। युग आते हैं और युग जा
सिली सिली बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली यारा सिली सिली हो यारा सिली सिली ढोला सिली सिली यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना ये भी कोई जीना है ये भी कोई जीना है ये भी कोई मरना यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली ढोला सिली सिली टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं बीती हुई गलियों से बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना यारा सिली सिली ढोला सिली सिली हो यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली ढोला सिली सिली पैरों में न साया कोई सर पे न साई रे मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे पैरों में न साया कोई सर पे न साई रे मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे बाहर उजाड़ा बाहर उजाड़ा अंदर वीराना यारा सिली सिली ओ ढोला सिली सिली हो यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली ढोला सिली सिली यारा ढोला यारा ढोला यारा ढोला मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना ए
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। अप्रैल 2013 में गुलजार साहब को असम यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया था। गुलजार साहब की शादी फिल्म एक्ट्रेस राखी से हुई, जिनसे उनको एक बेटी है जिसका नाम है मेघना गुलजार। मेघना गुलजार माँ और पिता दोनों के ही साथ बड़ी हुई हैं और अपने ग्रेजुएशन फिल्म मेकिंग में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से करने के बाद वो फिल्म डायरेक्टर बन गई और फिल्म्स फिलहाल जस्ट मैरिड, 10 कहानियां और राजी को उन्होंने डायरेक्ट किया और 2004 में अपने पिता की बायोग्राफी भी लिखी। कैसा लगा शो? प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम लोग फेसबुक पर हैं FM रेनबो मुंबई के नाम से, ट्विटर पर हैं AIR_मुंबई के नाम से और इंस्टाग्राम पर हैं FM रेनबो मुंबई के नाम से। मेरा नाम है आरजे अभिनव पराशर। सब जगह पर आप लोगों को मिल जाऊंगा। पेश करता हूँ कुछ बैक टू बैक गीत गुलजार साहब के। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है।
मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। कभी दिल की राहों में पहले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। इन भूल भुलैया गलियों में अपना
वादियों में अपना भी कोई घर होगा। अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा। आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, of course, जब तारे जमीन पर जलते हैं आकाश जमीन हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर जलते हैं आकाश जमीन हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में नए एक सफर पे चलते हैं। ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं। चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. आकाशवाणी के FM रेनबो से इस वक्त मैं हूं आपके साथ आरजे अनुराधा, लेकर आई हूं सुरीला सफ़र। और ये सफ़र आज किन पर आधारित है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे उनके एक या दो गीत जो मैं अभी प्ले करूंगी वो सुनने के बाद। भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम। कल से सोए वो भी तो कम हैं हम। थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम। सोए वो भी तो कम है हम। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार। मोहब्बत की है आखिरी बार।
मई मध्यम। झीलें पानी पानी है बस तुम और हम। बात बड़ी हैरत की है पहली बार मोहब्बत की है आखिरी बार। मोहब्बत की है पहली बार। मोहब्बत की है आखिरी बार। ख्वाब के बोझ से कप कपाती हुई हल्की पलकें तेरी याद आता है सब। तुझे गुदगुदाना सताना यूं ही सोते हुए गाल पे टीपना मीचना बेवजह बेसबब। याद है पल के जिसके घने साए थे। हमने गिलहरी के जूठे मटर खाए थे। ये बरकत उन हजरत की है पहली